Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉडल सेट आ चुका है। पिछली बार 40 नंबर का एमसीक्यू आया था, लेकिन इस बार 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का सेट 1 और ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, निम्न में कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका हड़प्पा। आगे चलते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? मोहनजोदड़ो। आगे चलेंगे हम लोग, देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका लोथल में। आगे चलते हैं हम लोग। बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका 16। आगे चलते हैं हम लोग। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो इसका सही आंसर है आपका असमक। आगे चलते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका सही आंसर है आपका जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन जो है ये आपका सब्जेक्टिव में भी है मॉडल क्वेश्चन का, और वो 2 मार्क्स के बाद पूछा गया आप लोगों से, तो उसमें भी यही सेम आंसर होगा। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। आगे चलते हैं हम लोग। इंडिका किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है आपका मेगास्थनीज की रचना है। और आपको पता है मेगास्थनीज आपके सेल्यूकस निकेटर के समय में भारत आए थे और उन्होंने भारत के मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से एक ब्यौरा दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितनों दिनों तक चला था? तो इसका सही आंसर है आपका 18 दिनों तक चला था। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आपका सही आंसर है इसका बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं हम लोग। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका ऑप्शन था लुम्बिनी, कुंदग्राम, कौशल, पावापुरी। तो इसका सही आंसर आपका कुंदग्राम में हुआ था। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई? तो इसकी सही आंसर होगा आपका महायान। आगे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देख लीजिए, पुराणों की संख्या आपकी 18 है। आगे चलते हैं हम लोग। अल बेरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था? तो इसका सही आंसर है आपका यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था। आगे चलते हैं हम लोग। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो इसका सही आंसर है आपका रिहला। इसकी रचना की रिहला। आगे चलते हम लोग। पीर का क्या अर्थ है? तो आंसर होता है इसका गुरु। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका अजमेर। आगे चलते हम लोग। अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका विष्णु की। आगे चलते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन? तो इसका सही आंसर होगा आपका हरिहर हुक्का। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं हम लोग। तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर है आपका कृष्णदेव राय ने। आगे चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो इसका सही आंसर है आपका अबुल फजल ने। आगे चलते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका 1855। आगे चलते हैं। दामिने को क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका
संथालों की भूमि। आगे चलते हैं हम लोग। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन देखिए सर जॉन शोर, कार्नवालिस, क्लाइव या डलहौजी। तो आप लोगों को पता है कि कार्नवालिस के समय ही अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका मेरठ से। आगे चलते हैं हम लोग। सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर आपका वेलेजली ने। आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका 4 फरवरी 1922 को। आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो इसका सही आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी की बात करेगा तो आप सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप इसका सही आंसर जानते हैं सब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ये आपका 30 का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसका सब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।